Good evening, viewers. Welcome to my channel. Day 30th of नवंबर, मंगलवार का दिन है और जैसा कि हम एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। 2 दिन बाद अपनी एक्सपायरी होने वाली है 2 ऑफ दिसंबर को। एंड आज जिस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए थी उस तरीके की रणनीति में कुछ खासा प्रॉफिट आज के डेट में निकल के नहीं आया है। इसीलिए मैंने आज अपने लाइव ट्रेडिंग का वीडियो नहीं डाला है। कल के डेट में मैं कोशिश करूंगा कि लाइव ट्रेडिंग का वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। आज मैं एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। स्पॉट की बात करता हूँ, ये फ्यूचर का चार्ट नहीं है, स्पॉट प्राइस के चार्ट हैं। आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट मूवमेंट किया है। अगर मैं बात करूं तो ये एक उठा पटक का मार्केट था। एक्चुअल में ये उठा पटक का मार्केट था। मार्केट मतलब अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर आप चेक करोगे तो एक बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिला होगा। 36,600-700 तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखा होगा। एंड अगर मैं 11:30 से 12 बजे के बीच की बात करता हूं तो मार्केट ने वन साइडेड फॉल दिखाया है। एंड 35,400 के नीचे तक का लेवल उसने दिखा दिया था एंड 35,695 के समथिंग का कुछ क्लोजिंग रही है इसकी। अब कल के डेट में क्या होगा, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं कल के डेट की बात करता हूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड करके बैठा है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 36,000 और 35,500। ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो ना, जो मैंने 2 अंक मेंशन किए हुए हैं, 36,000 और 35,500। ये जो जोन है ना, ये बहुत डेंजर जोन है। अगर आप इस जोन के इसके अंदर अगर आप फंसे हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, तो मतलब आपकी स्थिति ऐसी है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मान लो आपने आज के मार्केट को देखकर, मतलब स्टार्टिंग के 1 घंटे के मार्केट को देखने के बाद, अगर आपने 36,000 का अगर सीई लिया हुआ है, 36,000 का अगर सीई लिया हुआ है, तो भी आपके अंदर ये असमंजस होगा कि कल के डेट में मार्केट क्या कर सकता है, कहीं 1000 पॉइंट तो नहीं नीचे आ जाएगा। एंड अगर आपने आफ्टरनून का मार्केट देखने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने 36,000 का पीई भी लिया होगा, तो भी आपके अंदर अभी टेंशन चल रहा होगा कि हो सकता है मार्केट भाग ना जाए। तो आपके इन दोनों कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन मैं आपको इसी एक वीडियो में दे दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सारी चर्चा एक ही बार में करके निकलूँगा। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको निफ्टी के बारे में ही बताऊँगा। देखो, अब ये जो 36,000 का जो लेवल है, अगर इस लेवल को कल के डेट में अगर उसने ब्रेक कर दिया, 36,000 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तब भी आपको ट्रेड बाई साइड में नहीं लेना है। आपको वेट करना है किस पॉइंट का, 36,200 को ब्रेक करने का। मतलब फॉर एग्जांपल कल के ओपनिंग अगर 36,000 के ऊपर होती है, जो कि पॉसिबल लग रहा है मुझे, अभी एशियन मार्केट को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट के संकेत को देखते हुए ऐसा फील हो रहा है मुझे कि कल सुबह की ओपनिंग 36,000 के राउंड हो सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही है, हो सकता हो भी जाए। तो इसको ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट 36,250 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आप एक्सपायरी तक मार्केट को प्लस में ही देखने की उम्मीद रखो। तब ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको 37,200 तक एक्सपायरी तक मिल सकता है। अगर कल के डेट में 36,250 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, देन आप इसमें ये मान के चलो कि आपको एक्सपायरी तक 37,200 का लेवल
आपको स्पॉट प्राइस में देखने को मिल सकता है। मतलब आपकी कॉल की रणनीति, बाइंग की रणनीति काफ़ी सक्सेस होगी। बट इन केस अगर मार्केट 35,500 को ब्रेक कर देता है नीचे साइड डाउनफॉल में, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप कॉल में हो और 35,500 को ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे चला जाएगा, काफ़ी नीचे जा सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि काफ़ी नीचे तो नहीं, मगर 35,000 तक जाने के चांसेस बना देगा। अगर 35,500 को तोड़ने में अगर वो किसी भी कारणवश अगर सफल हो जाता है, देन उस स्थिति में आपको 35,000 तक मार्केट एक बार देखने को मिल सकता है। अब उस कंडीशन में क्या करना है? अब कुछ लोग होते हैं ट्रेडर्स, जिनको किसी भी कंडीशन में ट्रेड लेना ही है। तो मैंने आपको बता दिया है 36,000 और 35,500 इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक वहाँ पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अपना कॉल बनाओ, ना पुट बनाओ, ना बाय करो, ना सेल करो। बट इन केस अगर 36,000 को तोड़ के अगर 36,200 के ऊपर निकलने में मार्केट कामयाब हो जाता है, तो आप बेझिझक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, समझ गए? एंड इन केस अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है, ठीक है, अब इन केस मार्केट अगर 35,500 के नीचे जाता है, तो आप बेझिझक पुट का ऑप्शन बनाओ। आपको 300-400 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। बट इसके बीच में अगर आप कहीं से कुछ कर रहे हो, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डालोगे और हो सकता है आपके हाथ में कुछ ना आए, क्योंकि फ्लैक्चुएशन में आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे आप इंट्राडे में, और अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके बाहर निकल जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पैसेंस रखो। मार्केट ऊपर नीचे, बुल साइड, बियर साइड, दोनों साइड ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि मार्केट ओवरऑल बाय में रह सकता है। मैं रह सकता है का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बाउंस बैक देख रहा हूँ। अगर इन केस 35,500 को अगर ब्रेक भी कर देता है, तो भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट 35,000 से एक बार वापस पलट जाएगा और आपको दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में ही हो सकता है कि आपको एक बार 38,000 का लेवल देखने को मिल जाए। तो बात बिल्कुल क्लियर है। सुबह मार्केट के ऊपर होने के चांसेस हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग भी लेता है, 36,000 के ऊपर भी लेता है, तो भी आप आंख बंद करके बाय में ना बैठें, थोड़ा वेट करें। 36,250 के लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको बाइंग करनी चाहिए। और अगर इन केस अगर मार्केट किसी भी कारणवश अगर 35,500 के नीचे अगर निकल जाता है, तो आपको बेझिझक सेल करना चाहिए, पुट की रणनीति बनानी चाहिए। 200-300 पॉइंट की रैली आपको आराम से मिलेंगी। प्रॉफिट बुक करें, मार्केट से निकल जाएं। बाउंस बैक उसी कंडीशन में होगी जिस कंडीशन में 35,000 के लेवल को ब्रेक ना करे। अगर कल के डेट में 35,000 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, तो थोड़ी सी बुलिशनेस की संभावना कम हो सकती है, बट उसके चांसेस कम है। बाकी इसके विषय में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज में। बट जो भी हो रहेगा मार्केट के दौरान मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें मेरे यूट्यूब चैनल में। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जितनी अच्छी लर्निंग हो सकती है, मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी जो मैंने 2 लेवल बताए हैं आपको, 36,000 और 35,500, इन दोनों लेवल का ध्यान रखें। और ट्रेड अगर मेरे कहे अनुसार अगर आप ले रहे हो, या अगर उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को अगर रिस्पेक्ट अगर आप देते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार के लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।